आज हम बात करेंगे बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक पे। अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहा है और उसकी डेथ हो जाती है, तो अगर उसने नॉमिनी ऐड किया है और नहीं किया है, या अगर किया भी है तो घर में किसी को पता नहीं है, तो फिर ये सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन क्या है इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। सबसे पहले तो भगवान की ना करे किसी का भी डेथ हो, कि जब तक अपना गोल है उसका गोल अचीव नहीं होता है इन्वेस्टर का, तब तक वो उसकी डेथ ना हो, लेकिन होने को कोई नहीं टाल सकता। तो अगर आप पहले वाले म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हैं, तो पहले वाले ऐसा होता था, बिना नॉमिनी के भी इन्वेस्टमेंट चालू हो जाता था। उसमें काफ़ी दिक्कतें आ रही थी, क्लेम करने वाले को पता नहीं होता है, या काफ़ी ऐसे इन्वेस्टर होते हैं जो कि इन्वेस्टमेंट तो करने चालू कर देते हैं लेकिन घर में किसी को बताते नहीं हैं। फिर होनी कोई टाल नहीं सकता, इंसिडेंट कोई हो जाए, डेथ हो जाए, तो फिर उन घर में किसी को पता नहीं है तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। लेकिन आज के टाइम में नॉमिनी ऐड करना मैंडेटरी है, बिना नॉमिनी के आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते म्यूचुअल फंड में। तो अगर नॉमिनी ऐड भी है और आपने घर पे किसी को नहीं बताया है, तो फिर तो भी दिक्कत है। तो ऐसा, आप जब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको अपने घर में किसी न किसी को बता के रखना चाहिए, या नॉमिनी रखे हैं उसको बता दो। इसे फ्यूचर में अगर इन केस कुछ इंसिडेंट होता है, तो जो पैसे आपने इन्वेस्ट किया, जिस गोल के लिए किया, अगर मान लो उस कम से कम फैमिली के काम तो आ जाए। आपने मेहनत की कमाई, आपने इन्वेस्टमेंट किया अपने फैमिली को सुकून देने के लिए, तो कम से कम उनके काम तो आ जाएगा। अगर आपको नॉमिनी ऐड है लेकिन आपको पता नहीं है घर में, तो कैसे कर, आपको कैसे पता चलेगा? इसके लिए आपको जो इन्वेस्टर हैं, अगर इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहा है तो उसके बैंक अकाउंट से पैसे, अगर उसके बैंक अकाउंट में पैसे हैं तो पैसे तो कटते रहेंगे। जब तक अकाउंट में पैसे रहेंगे तब तक पैसा कटता रहेगा। तो जब भी अगर इन्वेस्टर की डेथ हो जाए, तो आपको सबसे पहले उनका बैंक अकाउंट है उसका स्टेटमेंट निकालें, उसमें देखें कि कहाँ कहाँ पे इन्वेस्टमेंट है। अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करा हुआ है तो उसकी कितने की एसआईपी जा रही है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, केम्स या किरवी के ऑफिस में जाना है, आपने पैन कार्ड लेके जाना, उन्होंने पूरी डिटेल दे देना है आपको। अगर नॉमिनी ऐड है तो नॉमिनी के डिटेल मांगेंगे, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट, जो भी केवाईसी के डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आपको डॉक्यूमेंट्स ले जाना, और उस पोर्टफोलियो का ट्रांसफर कर दिया जाएगा नॉमिनी के खाते में। तो नॉमिनी अब चाहे तो इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकता है अपना, या फिर उसको पैसे को विड्रॉ कर ले। लेकिन अगर नॉमिनी चाहता है अगर इन्वेस्टमेंट शुरू करना, तो उसके बैंक अकाउंट नंबर और मैंडेट वगैरह जो भी प्रोसेस होते हैं म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के, वो सारे प्रोसीजर करने पड़ेंगे। उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू कर सकता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो घर में किसी को बता के रखें, जिसको नॉमिनी रख रहे हो, या एटलीस्ट उसको भी बता के रखें। या फिर आप अपने पोर्टफोलियो का जो भी मेल पे आते हैं, या फिर कोई एक फिजिकल डॉक्यूमेंट निकाल के अपने डॉक्यूमेंट्स जहाँ रखते हैं डॉक्यूमेंट्स में उसमें रख दें। इससे ये होगा कि घर के कोई मेंबर देखेगा, या फिर पासबुक वगैरह रखा आपने, बैंक अकाउंट की रखा है, पॉलिसी ले रखी होगी कोई। ऐसे तो इन्वेस्टमेंट का हर किसी के पास कोई ना कोई डॉक्यूमेंट्स होता है, उस डॉक्यूमेंट्स फाइल में बना के आप एक लिख के रख सकते हो। या फिर आप जो मेल पे आपके स्टेटमेंट आता है, पोर्टफोलियो नंबर, और जितने इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसको लगा के रख सकते हो। इससे ये होगा कि कल को जब आप नहीं रहते हो, तो फिर जो घर वाले हैं उस पैसे को सही यूटिलाइज कर लेंगे और उनके काम आ जाएगा। तो उनको ज़्यादा भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप केम्स और क्रिवी के ऑफिस ढूंढने में भी परेशानी हो रहा है, तो आप किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से आप पूछ सकते हो, तो आपको वो भी गाइड कर देगा कि कैसे आप, कहाँ से इसका पूरे प्रोसेस है, कैसे निकलेगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।